ने शारिक मछली के साथ मंत्री विश्वास सारंग के संबंधों को लेकर एक ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने फेसबुक पेज पर भी वीडियो शेयर किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए फेसबुक पर लिखा कि ड्रग जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद का आरोपी शारिक मछली और आरोपी शारिक मछली के साथ मंत्री विश्वास सारंग का दोस्ताना देखिए। मंत्री विश्वास सारंग और शारिक मछली के करीबियों के और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ईद के मौके पर मछली परिवार से मिलने का मंत्री का वीडियो भी वायरल हुआ था और अब ये एक और वीडियो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शारिक मछली के साथ मंत्री विश्वास सारंग के ये वीडियो साझा किए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और कई आरोपी सौरान लग रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हो रहे हैं और एक ये वीडियो जो दर्शक भी देख रहे हैं शारिक मछली के साथ मंत्री विश्वास सारंग का, संबंधों को लेकर भी कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं क्योंकि शारिक मछली कई समय से अपराधों में लिप्त हैं और उसी बीच ये वीडियो सामने आना कई सवाल या निशान खड़े करता है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से मछली परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और यासीन और सावर पर एफआईआर भी दर्ज हुई, दोनों के दोनों अभी जेल में हैं। उन पर सीधे तौर पर आरोप है कि जो ड्रग सप्लाई है वो करते थे, लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटनाओं की बात सामने आई और जिस तरीके से मछली परिवार के द्वारा सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जे किए गए थे, जिसको पिछले दिनों सरकार की तरफ से जमींदोज करने का काम किया है, तो ऐसे परिवार के साथ जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के जो फोटो जो है, तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही है, तो कहीं न कहीं कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करते हैं कि क्या वास्तव में इन लोगों का प्राश्रय जो है उस मछली परिवार को था। और यही सवाल जो है वो कांग्रेस उठा रही। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसको ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये पूछा है कि आखिर ये दोस्ती क्या कहती है और क्या कहलाती है और क्यों ये इस तरीके से इनका एक दूसरे का साथ ये लोग दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखिए, सियासत जो है गरमाई हुई है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से मछली परिवार पर जब पहली एफआईआर हुई थी, उसके बाद भी लगातार कई तस्वीरें सामने आई थी मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ शारिक मछली और उनके परिवार के लोगों की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। उसके बाद कांग्रेस जब से ही लगातार हमलावर और सीधे तौर पर यह कह रही कि मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनका सीधे तौर पर संरक्षण जो है वो मछली परिवार को था और उसी के दम पर पिछले 35 साल में मछली परिवार ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। न केवल सरकारी जमीन पर बड़ी मात्रा में जो है वो अतिक्रमण किए, बल्कि ड्रग सप्लाई भी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में इनके द्वारा की जा रही थी। बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित की जाती थी और भोली भाली लड़कियों को ड्रग एडिक्ट बनाया जाता था। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जो एक जिम संचालक था वो ड्रग पेडलर के तौर पर काम कर रहा था और वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के संगीन आरोप शैलेंद्र है शारिक मछली और उसके परिवार वालों पर। शैलेंद्र, आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, हम रुख करेंगे उनका। और देखिए, यहाँ पर कई आरोप लग रहे हैं। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, ये मंत्री के साथ तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, मंत्री आप जानते हैं वाकिफ हैं और सारंग जी की ये तस्वीरें जो इंटरनेट पर भी वायरल हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि काफ़ी दशकों से मछली परिवार जो है आरोपों में लिप्त है और अभी जो है जेल में भी और कोर्ट में भी केस चल रहा है उनके कई परिवार वाले जो हैं उनके खिलाफ। तो ये सारंग जी का वीडियो आना कई सवाल या निशान खड़े करता है। शिवम जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी हरियाणा में जब कुछ यूथ कांग्रेस के एक नेता को हजारों करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, तो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए देखे गए थे कि हमारा तो फोटो सार्वजनिक जीवन में कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है, इत्यादि चीजें कर सकता है। आज वही कांग्रेस पार्टी फोटो के आधार पर इस प्रकार के आरोप लगा रही है। और मध्य प्रदेश में अगर ड्रग्स का कोई व्यक्ति कारोबार कर रहा था तो उसके रैकेट को, उसके नेक्सस का समूल नाश करने के लिए अगर किसी ने अभियान चलाया है तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। तो उस स्थिति में यह लोग जितने भी इस प्रकार के निराधार और निरर्थक आरोप लगा रहे हैं, इनकी संवेदनाएं इस प्रकार के कारोबार करने वालों के साथ जुड़ी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसे तत्वों के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसको लेकर के इनके भीतर कहीं ना कहीं पीड़ा और इस प्रकार के भाव हैं। नहीं, लेकिन तस्वीरें तो साफ बयां कर रही है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा ही है मंत्री जी का और मछली परिवार का।
देखिए, सार्वजनिक जीवन में तमाम तरीके के लोग आकर के मिलते हैं, अपना विषय रखते हैं, आयोजनों में बुलाते हैं, लेकिन राजनेता हर व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं खंगाल सकते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जैसे ही उस व्यक्ति की इस प्रकार की अवैध और अवैधानिक कृत्यों के बारे में जानकारी संज्ञान में आई, हमारी सरकार ने किस तत्परता और तन्मयता के साथ उनके खिलाफ एक अभियान चलाया और उनके पूरे रैकेट और उनके पूरे इस प्रकार के उद्योग व्यवसाय को नष्ट करने में हमारी सरकार ठीक है। देखिए, तमाम आरोप तो लग रहे हैं। कांग्रेस ने ये वीडियो भी शेयर किया है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जुड़ गए हैं। राम जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है और आरोप भी लगा रहे हैं कि सारंग जी आखिरकार कर क्या रहे हैं। मछली परिवार के साथ और शारिक मछली के साथ बाइक पर टहलते हुए उनका वीडियो भी हम देख रहे हैं। जी देखिए, ये बात तो सही है कि फोटो जबरदस्ती घुसकर किसी भी नेता के साथ खिंचाया जा सकता है, लेकिन जो विश्वास सारंग जी के फोटो हैं, वीडियो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, घर में एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, ये स्वाभाविक नहीं होता है कि एक मंत्री के साथ एक ड्रग माफिया इस तरह से मोटरसाइकिल पर घूमे और एक दूसरे के घर में बैठे रहे। और विश्वास सारंग जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें भी साथ में कि मछली परिवार ने 350 जीप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए दी थी और उनका किराया भी नहीं लिया। अब आप सोचिए 350 जीप कितनी ज्यादा होती है। और ये विश्वास सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बोल रहे हैं मछली परिवार ने हमें दी है और किराया भी नहीं लिया। तो इसी से इंक्वायरी इनको करना चाहिए थी कि जो परिवार 350 जीप दे रहा है, किराया नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मोटरसाइकिल पर, मंत्री की मोटरसाइकिल पर और जो मछली परिवार की जो मोटरसाइकिल है, मंत्री ड्राइव कर रहे हैं, वो पीछे बैठा हुआ है। और विश्वास सारंग का नाम केवल ड्रग्स कारोबार में ही नहीं आ रहा है, नरसिंह घोटाले में भी बहुत नाम आया था। तो विश्वास सारंग से कम सीबीआई, ईडी इनको जांच तो करना चाहिए। पूछते हैं हमारे साथ जी राम जी, पूछते हैं इसका जवाब। शिवम शुक्ला जी बने हुए हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। शिवम जी, देखिए, आरोप तो लग रहे हैं और साक्ष्य के साथ आरोप लग रहे हैं, तस्वीरें जो हैं दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से डॉक्टर राम ने भी बताया कि फोटो तो चिपकाई जा सकती है, लेकिन ये जो वीडियो सरासर सामने आ रहे हैं, इस पर तो कैसे चुटलाया जा सकता है कि किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। शिवम जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लगातार हमने कहा कि देखिए, अपने आयोजनों में, कार्यक्रमों में लोग बुलाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की क्या आपराधिक हिस्ट्री है, किस प्रकार के उद्योग और व्यवसाय को वह कर रहा है, ये कोई राजनेता ऐसे चक के देख के वहां जा नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि समाज में अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसे आपराधिक कार्य को किया, उसने कितनी भी अच्छा, ये भी बात कह रहे हैं डॉक्टर राम की एडवर्टीजमेंट किया है और उसके भी पैसे नहीं लिए, तो क्या उस समय किसी भी तरह का कोई संचय नहीं बना? देखिए, डॉक्टर राम और ये कांग्रेस पार्टी ऐसे ही तत्वों के बलबूते पर पलते हैं। कांग्रेस सरकार ऐसे तमाम अल्पसंख्यकों को संरक्षण देती हुई चली आई थी, सिर्फ और सिर्फ वर्ग और एक जाति की वजह से। हमारी सरकार ने इन चीजों से पूरी व्यवस्था को बाहर निकाला है और लगातार ऐसे तत्वों के ऊपर। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आरोप तो लग रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कुछ ना कुछ रिश्ता है और